हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा आपकी सोल ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, आपकी सोल ग्रोथ अभी किस लेवल पर है, आपको आगे क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों की इस जर्नी में आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे इस रीडिंग में। और साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान रखिएगा जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हों। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की रीडिंग, टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं अभी। तो फर्स्ट कार्ड मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है पाइल नंबर 1। आप कुछ ऐसे लोग हो सकते हो जो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाता है। किसी की कमी आपको कभी यहाँ पर महसूस नहीं होती। जैसे कोई इंसान, जैसे वर्किंग हमारी लाइफ में है ना, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे आप अपनी फैमिली से दूर हो, ठीक है, और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ हैं। आपके हस्बैंड जॉब के लिए बाहर हैं, तो आपको हर एक चीज़ करना पड़ रहा है। तो आप उस स्थिति में आप घबराओगे नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही। आप अपनी मेल एनर्जी का भी इस्तेमाल करोगे और अपनी फीमेल एनर्जी, दोनों को इक्वल लेकर आगे चलोगे और हर एक कार्य जो वो मेल पर्सन करता है वो आप कर पाओगे। और साथ ही साथ आप फीमेल हो, ठीक है, फीमेल हो या मेल हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है, मेल के अंदर फीमेल की क्वालिटी। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर सरल शब्दों में कहूँ कि आप है ना हर एक जिम्मेदारी को निभा सकते हो। पाइल नंबर 1, अगर आप मेल हो तो फीमेल की जितनी क्वालिटीज़ हैं, अपना घर संभालना, घर की हर एक जिम्मेदारी को देखना, किचन से रिलेटेड कार्य, हर एक कार्य, बच्चों को मैनेज करना बहुत अच्छे से आप कर लेते हो अगर आप मेल हो। वहीं आप फीमेल हो तो जैसे मेल की एनर्जी होती है ना, हर एक कार्य को करना, ठीक है, टास्क, डिफरेंट टास्क को भी आप अचीव कर लेना। जैसे हर मेल जब घर में, जैसे हमारे फादर या हस्बैंड अगर घर में रहते हैं तो वो बाहर का सब मैनेज कर लेते हैं ना, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर जाने की। वो हर एक इतनी सुविधा हमें होती है कि हमें घर बैठे ही हर एक चीज़ हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो, पाइल नंबर 1, जो हर एक जिम्मेदारी को निभाता। जैसे मेल पर्सन अपना घर रहकर बाहर की हर एक जिम्मेदारी को निभाता है, तो वैसे ही आप भी घर को भी मैनेज कर सकते हो और बाहर को भी। ऐसा मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है एनर्जीज़। तब अंदर से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते होगे हर कार्य के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों से मिल रही है। तो यहाँ से देखते हैं अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है, स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आप कहाँ पर हो। यहाँ पर मुझे दिखाई तो दे रहा है आप लोगों के लिए कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो अपनी लाइफ के, अपने हर एक सिचुएशन में। आपकी आध्यात्मिक जर्नी कहें या आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, दोनों को बैलेंस लेके चल आगे बढ़ते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। देखते हैं कार्ड हमें क्या गाइडेंस देते हैं, क्या बताते हैं आपके बारे में। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके,
all tied up. Healer of the ages. ओके, तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरिल। ओके, तो बात करूँ आप लोगों की अभी की एनर्जीज, ठीक है। अभी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपके, ठीक है। कोई आपके दिल से जुड़ा कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इतना क्लोज आपका कोई रिश्ता है जिसमें कुछ परेशानी चल रही है, जिससे आप थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज लो आपको फील हो रही हैं। अपनी लाइफ में आप एक बैलेंस जो क्रिएट करना चाहते हो, जो बैलेंस आप लाना चाहते हो, वो डेफिनेटली आप लेकर आओगे, क्योंकि आपके अंदर है ना समझ, बूझ और ज्ञान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है फ्रेंड्स, अब आप ना अपने आप को कैसे हील करना है, अपने रिश्तों को कैसे हील करना है, अपनी इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इसका आइडियाज़ आपके माइंड में हमेशा रहता है। किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में, किसी भी टफ सिचुएशन में आप हर एक चीज़ को हैंडल कर लेते हो। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। और साथ ही साथ बात करूँ कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी, ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी में यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप है ना अपने रिश्तों को और अपनी जो आपकी डेली बेसिस पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जिस पर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हो, उसको पूरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हो। एक इक्वालिटी, एक बैलेंस, एक स्मूथ लाइफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। आपकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो आप, और अपनी लाइफ में कभी किसी को है ना यहाँ पर तकलीफ़ नहीं देना चाहते हो। चाहे भले ही अपना ही कितना ही आप एफर्ट करते रहें, भले ही आप कितना लगे रहें, लेकिन आप दूसरों को कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहते, दूसरों को कभी दर्द नहीं देना चाहते हो। अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ आप दूसरों की जिम्मेदारी भी ले लेते हो और बहुत अच्छे से अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो, जिसके चलते कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वीकनेस अपने आप को फील कर लेते हो। बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है, अगर आप दूसरों का कार्य भी करोगे, दूसरों की जिम्मेदारियों को भी लोगे, दूसरों के दुख दर्द को भी समझोगे, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ड्रेन हो जाता है। लेकिन वहीं पर आप अपने आप को हील भी कर लेते हो, ठीक है। ऐसी आध्यात्मिक एनर्जीज आपके अंदर है कि आप अपनी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन है अपने आप को हैंडल कर लेते हो क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो फ्रेंड्स। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे आपकी नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ से टैरो से देखूँगी आप लोगों के लिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर। साथ ही साथ मुझे ये पता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और है आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
चैरियट, किंग ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है फ्रेंड्स, वहाँ पर अभी आप ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हो, लोगों को हील करते हो, लोगों को उनकी तकलीफ़ों से निकालते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ तो हैं ही हैं। जैसे आप दूसरों की सिचुएशन को देखकर खुद ही ड्रेन हो जाते हो कभी कभी, और अपनी एनर्जी को लो कर लेते हो, लेकिन अपने आप को हील कैसे करना है ये भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है, जो आपकी सोल है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा अवेकन मुझे यहाँ पर लग रही है फ्रेंड्स। अवेकन है आपकी एनर्जीज़, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आप ऐसी स्टेज पर पहुँच चुके हो जहाँ पर आप अपने लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब दूसरों के लिए कुछ करने की बारी आपके अंदर आपके अंदर एक ऐसे वर्ड कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे इस धरती में आए हुए जो प्राणी हैं, कोई दुखी तकलीफ़ इंसान है, उनकी हेल्प करनी है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स। किसी न किसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ताकि आप लोगों को इस दुख दर्द से, उनकी परेशानियों से, उनकी तकलीफ़ों से उनको उबार सकें, उनकी लाइफ में खुशियाँ ला सकें, उनकी लाइफ को पूरी तरह से हील कर सकें, ऐसा आप चाहते हो अपनी लाइफ में। तो मैं कुछ कार्ड और लूँगी आप लोगों के लिए, और यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चुके हो, पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा आगे। लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में है इसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं, हम ये देखना चाहते हैं। कुछ ब्लॉकेजेस हैं, 2 कार्ड लेंगे बस। क्या ब्लॉकेजेस हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 की? स्पिरिचुअल ग्रोथ में ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस ये हैं पाइल नंबर 1 कि आपको है ना अपने आप को खुलकर, जैसे आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, उनको अभी आप खुलकर निखार कर उसको बाहर नहीं ला पाए हो। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वर्क करना है। 1 कार्ड और लूँगी मैं आप लोगों के लिए। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं पाइल नंबर 1 की स्पिरिचुअल जर्नी में? द आउटसाइडर। ओके, आपकी लाइफ में है ना बाहरी लोगों का कहने से मतलब मेरा यहाँ ऐसे लोगों के साथ आपका अटैचमेंट, ऐसे आप लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे लोगों के साथ है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। आपको पता है जहाँ पर मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो वहाँ से आपने निकलना है, इस एनर्जी को सही जगह यूज़ करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया, अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पर आपका उठना बैठना, कैसे लोगों के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और अपना टाइम, मैं कहूँगी यहाँ पर अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। आपको उस टाइम को सही दिशा में लेके जाना है, सही दिशा में उसको यूज़ करना है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जो आपकी ग्रोथ है उसकी तरफ आप आगे बढ़ सको। क्योंकि आप एक हीलर हो पाइल नंबर 1, एक हीलर एबिलिटीज़ मुझे आपके अंदर नज़र आती है। तो इसके लिए आपने उसके ऊपर थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार तो हो, लेकिन आप बाहर निकलने से थोड़ा सा अपने आप को झिझक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ। तो इस झिझक को आपने निकालना है, क्योंकि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर रखना भी चाहते हो, और लोगों को हील भी करना चाहते हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपको रोकता है, कुछ ना कुछ है जो आपको आगे बढ़ने से आपको झिझक महसूस होती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को जैसे आप हो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।
दिखा दो कि मैं ये हूँ और मैं ये कुछ कर सकता हूँ। अपनी कॉन्फिडेंस को, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है आपने। पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा डाउट करते हो शायद आप अपने ऊपर, तो अपनी इस आदत को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप बेस्ट हो, जैसे हो आप बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है। और अपना एरिया, आपने थोड़ा सा एरिया पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका उठना बैठना, ठीक है, इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। और साथ ही मैं ये देखना चाहती हूँ आपकी लाइफ में जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है, वो इतने ब्यूटीफुल मुकाम में तो पहुँच चुकी है और बहुत अच्छे से आप उसको लीड भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो मैं कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या आप भविष्य में पाइल नंबर 1 पीपल एक ब्यूटीफुल हीलर या ब्यूटीफुल मेंटोर बन सकते हैं फ्यूचर में। ज़्यादा 1 to 3 ईयर, ठीक है, 1 to 3 ईयर में क्या माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल एक ब्यूटीफुल गाइडर, मेंटर, हीलर लोगों को बहुत अच्छे से जैसे अभी गाइड करना चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर ग्लैड का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ग्लैड। तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की बहुत अच्छे से हील करना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, लेकिन इतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड, इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा चिंताओं में, बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर सकते हो आने वाले टाइम पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ कार्ड और लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ साइकिक अटैक्स भी दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इस कार्ड को लेकर, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल ग्रो हो चुके हो कि आपको बहुत चीज़ों का अनुभव हो जाएगा, कौन सी बुरी शक्तियाँ हैं, कौन सा नेगेटिव ऑरा आपके अराउंड चल रहा है, कुछ बहुत सारी ऐसी बातें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ कार्ड और लेते हैं, जानते हैं क्या कुछ है आपके भविष्य में 1 to 3 ईयर। इंट्रोग्रेशन, ये कार्ड मुझे बताता है फ्रेंड्स, जो भी ये आपके अराउंड ये जो साइकिक अटैक्स या लोगों की नेगेटिव ऑरा या लोगों का बहुत सारे जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ना, उसी के ऊपर ऐसा कुछ होता है वो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कौन सी बुरी आत्मा है, कौन सी पवित्र आत्मा है और क्या कुछ हमारे अराउंड चल रहा है, ऐसा कुछ जो है ना, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर आया इंट्रोग्रेशन, बैलेंस बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, क्योंकि आप उस क्षेत्र पर जब आप वहाँ तक पहुँचोगे तो आपके अंदर भी उतना ज्ञान आ चुका होगा, आपके अंदर भी उतना सक्षम आप हो पाओगे कि ये नेगेटिविटी, ये जो बुरी शक्तियाँ हैं, इनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ऐसा कुछ आपके अंदर परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और अपने आप को बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे सोल हो, एक ऐसे ओल्ड सोल मुझे यहाँ पर नज़र आता है जो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ नॉलेज आपके अंदर है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को हैंडल कर लोगे, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे नेगेटिव पीपल हो, नेगेटिव स्पिरिट हो, कोई बुरी आत्माएं जो हार्म पहुंचाती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को हील करोगे, बहुत सारी ऐसी, मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देख के ऐसा एनर्जी फील होती है ना फ्रेंड्स कि आप है ना ऐसे दुखी परेशान लोग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे स्थिति में अपनी लाइफ में चल रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाओगे, उनको सही गाइड करोगे, उनको इन परेशानियों से निकालोगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर 1 लास्ट कार्ड दिखूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। साइलेंट, वाओ। नेक्स्ट
2 to 3 ईयर फ्रेंड्स, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पीस, शांति आपकी लाइफ में एंटर होने वाली, क्योंकि यहाँ पर है साइलेंट का कार्ड। बहुत सारी चीज़ों का अनुभव, बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर समाहित होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस धरती पर आए हुए जो दुखी तकलीफ इंसान हैं उनको सही रास्ता दिखाओगे, उनकी तकलीफ़ों से उनको उबारोगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है फ्रेंड्स कि आप लोगों की तकलीफ़ों को उबारने के साथ साथ आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है ना, अपने ईश्वर से जुड़ना, अपने ईश्वर तक पहुँचना, मैं कैसे अपने ईश्वर को प्राप्त करूँ, ऐसी स्थिति में आप पहुँच जाओगे 1 to 3 ईयर। इतना आपके अंदर शांति होगी, इतना आपके अंदर पेशेंस होगा कि आप ध्यान, मेडिटेशन के जरिए अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 1 to 3 ईयर ऐसे मुकाम पर पहुँचने वाले हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ईश्वर में विलीन करने की मुझे यहाँ पर स्थिति नज़र आती है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा कामनेस, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा एक संपन्नता मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपकी लाइफ में 1 to 3 ईयर आने वाली है। और बहुत ज़्यादा नेम फेम भी आप कमा लोगे, बहुत कुछ तरक्की मुझे आपकी नज़र आती है फ्रेंड्स। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और लोगों को उनको सही रास्ता दिखाते हो, उनको सही गाइड करते हो, लोगों को सही हील करते हो, तो आपका नेम फेम मुझे दिखाई देता है। बहुत अच्छा रुतबा होगा आपका, बहुत ज़्यादा आपको लोग जानेंगे, आपको समझेंगे। आप बहुत अच्छे से हर एक वे में, चाहे आपकी ये लाइफ है, नॉर्मल सी लाइफ है, उसमें भी आपको लोग जानेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र पर कार्य करते हो, ठीक है। तो आपका वाहवाही मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपको लोग जानेंगे आपके नाम से कि हाँ, वो पर्सन ऐसा है, वो इतना अच्छा कार्य करता है। और इस स्थिति में आने के बाद आपके जो नेम फेम, आपको बहुत कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा स्पिरिचुअल लेवल पर, और बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको अब शांति, जहां पर आपको सुकून, जहां पर आपको एक ऐसा खजाना आपको मिल जाएगा, जहां पर मैं ये कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाओगे। जब ईश्वर से कनेक्ट हम हो जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि अब हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्टेज पर आप जाने वाले हो, पाइल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। आपको क्या और करने की ज़रूरत है, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वैसे तो आपने बहुत कुछ करते हो अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ से देखते हैं क्या कुछ और जानने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 के बारे में। स्ट्रेस, तो आपको यहाँ पर बोला जाता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपके दुख तकलीफ़ हैं, इनसे अभी आपको निकलने की ज़रूरत है। अभी जो भी आप लोगों की लाइफ में परेशानियां होंगी, जो भी आप लोगों की लाइफ में तकलीफ़ें हैं, ठीक है, जो हीलर होता है ना, वो एकदम से अपने अराउंड नेगेटिविटी, अपने अराउंड लोगों का दुख दर्द भी उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेता है, अपने माइंड के ऊपर ले लेता है। तो इस स्थिति से आपने बचना है। अपने आप को इतना स्ट्रांगली, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ लेके जाओ कि आपको दूसरों की जो नेगेटिविटी है, जो दूसरों का दुख दर्द है, आपके ऊपर इतना हावी ना हो जाए, ठीक है। इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा वर्क करना है। और देखते हैं 1 लास्ट कार्ड, प्लेफुलनेस। आपको इंजॉय पूर्वक अपनी लाइफ को जीना है, ठीक है। इंजॉय पूर्वक अपनी लाइफ को जिए, ठीक है। जो हो रहा है देखिए, उसको समझिए, लेकिन अपने माइंड पर उसको प्रेशर मत दीजिए। द क्रिएटर,
बॉटम ऑफ द डेक तक क्रिएटर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैंने जैसे कहा ही है। आपकी सोल बहुत ओल्ड सोल हो आप, बहुत कुछ आपको बाय बर्थ कहें या जन्म से ही कहें, या बहुत कुछ आपने सीख कर आए हो आप अपने पिछले जन्म से। और इस जन्म में जो आपका मकसद है अपने ईश्वर को पाना, लोगों के लिए कुछ करना, ठीक है, ऐसा मुझे आपकी जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड भी हो अपने डिवाइन से, सही पाथ पर हो आप। तो आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, थोड़ी सी गाइडेंस जो मैंने आपको दी है उस पर फोकस कीजिए, और अपनी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है आपकी, उसके लिए आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है फ्रेंड्स, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी जो चल रही है, वहाँ पर न्यू शिफ्ट आया है अभी आपकी लाइफ में। कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं आप लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आप अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत मेहनत की है आपने स्पिरिचुअली अवेकन स्थिति में अपने आप को लाने के लिए। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा टफ पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इस वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो। जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हुई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत, बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट, और बहुत ज़्यादा कुछ कुदरत का या आपके ईश्वर की मर्जी के हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा सा आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखते हैं अभी आप स्पिरिचुअली कौन सी पोजीशन पर हो, क्या आपकी स्पिरिचुअल स्टेज है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। स्पिरिचुअली माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 अभी कौन सी सिचुएशन पर हैं, कौन सी पोजीशन पर हैं। ओके, वन लास्ट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एनवी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला ही है आप लोगों के लिए, जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी रही है बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा आपने पेन सहा है, और बहुत कुछ आपकी ऐसी सिचुएशन हुई थी, ऐसा आपको फेस करना पड़ा था जहाँ से आप बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थे स्थिति मुझे यहाँ पर आपकी रही है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते। बहुत कुछ आपने देखा, बहुत कुछ आपने सीखा, तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुँचे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है फ्रेंड, जैसे आपने बहुत टफ टाइम भी देखा है ना, साथ ही साथ ऐसे लोगों से भी डील किया है जो आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रखते हों आपके प्रति, बहुत ज़्यादा आपके लिए बुरा भला कहते हों कि तू ऐसा कार्य करता है, तू इतना पूजा पाठ करता है, तू ये करता है, तू वे करता है, ऐसे कुछ वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ना मुश्किल बहुत रही है, आसान नहीं रही है। बहुत लोगों से आपने बहुत कुछ सुनना पड़ा,
बहुत कुछ आपने फेस किया, लेकिन अब आपका एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब आपकी ये ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। अब आपकी ये ग्रोथ है ना, लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अभी तक जो लोग हैं ना आपको नेगेटिव बोलते थे, अब वो लोग आपको समझ रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़ को समझ रहे हैं, आपके पावर को समझ रहे हैं, आपको जान पा रहे हैं कि आप सही बोलते थे, आप गलत नहीं बोलते थे। आपकी जो बातें होती थी लोगों को समझ नहीं आती थी, लोग उसको मजाक बना के रखते थे। लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है ना, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा अवेकन आप होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी मुझे आप लोगों के लिए फील होता है पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपकी लाइफ में है ना, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ा हो, चाहे आपके इमोशनल से जुड़ा हो, या आपकी फिजिकली जुड़ा हो, किसी भी सिचुएशन पर आपने कुछ करने की अगर ने ठान ली ना पाइल नंबर 2, तो वो आप प्राप्त करके रखते हो। एक ऐसी अचीवमेंट मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ टाइम फेस किया है आपने, और बहुत ज़्यादा अपने आप को तपाया है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान, साधना, मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं आपकी पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से आपने ये मुकाम हासिल किया है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा साइकिक, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, और कुछ भी प्राप्त करने की आपके अंदर वो डिजायर है, वो जुनून है आपके अंदर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आपके होने से अराउंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पॉजिटिविटी फैलाते हो। आपके आने से मुझे यहाँ पर कुछ वर्ड नज़र आ रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हो फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बात करूँ यहाँ पर जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसमें अभी आप कहाँ पर हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काफ़ी ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक मैजिशियन की एनर्जी में अभी आप हो फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2। अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपने लगन से, अपने ध्यान से, अपनी जप तप से आपने ये मुकाम हासिल कर रखा है। पाइल नंबर 2, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है अभी तक। पहले आपको लगता था कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या जो मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है ये सही है या गलत है। तो अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अपनी लाइफ के गोल्स को सही तरीके से आप लेते हो। हर एक डिसीज़न को बहुत बेहतर तरीके से लेना, और कहाँ पर क्या करना है उसको समझना, और कहाँ पर मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, कहाँ पर आगे बढ़ना है, कौन सी पोजीशन मेरे लिए बेहतर है, और कहाँ पर मुझे सक्सेस मिल सकती है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ऐसी सिचुएशन में अब आप पहुँच चुके हो जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, बहुत ज़्यादा आपको रास्ता दिखाती है। ऐसी इंट्यूटिव पावर आपको मिल चुकी है पाइल नंबर 2। अगर अभी तक नहीं मिली है तो फ्रेंड्स मिलने वाली है, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करेगा, उसी को रिजल्ट भी मिलता है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं डेली बेस पर, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो औरों के लिए ये रीडिंग नहीं है, ये मैं कह दूँ आप लोगों को। फिर आप बोलोगे कि ये रीडिंग हमसे मैच नहीं हुई है। तो ये रीडिंग उन्हीं से मैच होगी जो स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करते हैं,
स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ, अपनी सोल ग्रोथ को आगे लेके जाना चाहते हैं और स्पिरिचुअली इस धरती पर जो स्पिरिचुअली आपकी आध्यात्मिक जर्नी है उस पर आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं, लोगों को हील करना चाहते हैं, लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हैं या अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना सही समझती हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि आपकी रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं हुई, आप ऐसा बोलते हो, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो। तो मैं यहाँ पर बता दूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि यहाँ पर स्लो बोलने की जो रीज़न है, जैसे जैसे इंट्यूशन आता है वैसे वैसे ही हम आपको रीडिंग देते हैं। अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं हम। ठीक है, ये जो रीडिंग होती है हमें गाइड किया जाता है। ठीक है, तभी हम उसको यहाँ पर आपके लिए लेके आते हैं, है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है लोगों की ऐसी बातें सुनकर, लेकिन सम टाइम ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। लेकिन कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है ना। जैसे इंट्यूशन आएगा वैसे ही हम आपको गाइड करते हैं फ्रेंड्स। अपने मन से क्या हम कह सकते हैं, ईश्वर ने हमें चुना है आप लोगों को सही गाइड करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। अगर हम आपको गलत राह दिखा दें, आपको सही रास्ता नहीं दिखाएं, तो ये हमारे लिए ही ब्लॉकेजेस पैदा करती हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे नेगेटिव कमेंट मत दीजिएगा। ठीक है, हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आते हैं, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। ओके, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, देखते हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 जो पीपल हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो आगे चलकर क्या कुछ करना चाहते हैं अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर है कुछ नेगेटिव थिंकिंग, देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो स्पिरिचुअली क्या कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अचीवमेंट, डेविल, ओके, हायरफेंट। वन लास्ट कार्ड में देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कि आप स्पिरिचुअली क्या कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। पेज ऑफ कप, ओके, 2 ऑफ कप। तो फ्रेंड्स आप है ना स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में लोगों को सही दिशा निर्देश देना चाहते हो। लोगों की लाइफ में जो नेगेटिविटी है, लोगों की लाइफ में जो वो तकलीफ दे स्थिति है, जहाँ पर वो अपने रिलेशनशिप वाइज, अपने करियर वाइज किसी भी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों से आप उनको निकालना चाहते हो, ऐसी दुख तकलीफ़ों से उनको निकालना चाहते हो। जो ये मेंटल स्ट्रेस जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जो लोग दिन रात न दिन की फिक्र है न रात की फिक्र है, उनको बस बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा एहसास, ऐसे लोग उनके अराउंड भरे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप उनको निकालना चाहते हो। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप स्पिरिचुअली इतना आगे बढ़ना चाहते हो कि लोग आपको लीड करें, जो लोग आपको गाइड करें। आपको गाइड से मतलब ये नहीं कि आपके पीछे पीछे चलें। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मुझे बताता है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में इतना आगे जाना चाहते हैं कि लोग आपके पीछे पीछे चलें। आपका पथ प्रदर्शक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक शब्द सुनाई देता है। एक ऐसी इंसान बने जो लोगों को मिसाल कायम करें कि देखो वो इंसान ऐसा था। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है स्पिरिचुअली आप इतने आगे बढ़ोगे लाइफ में कि आप लोगों के रिलेशनशिप से लेकर उनके रिलेशनशिप में क्या नेगेटिविटी चल रही है, उनके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ से आपको निकलना है, उनकी लाइफ में
कौन सी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उनके रिश्तों में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उनके करियर प्लेस में कैसी प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ से उनको आप निकालोगे। ऐसा मुझे आपके लिए नज़र आता है फ्रेंड्स कि आप स्पिरिचुअली लोगों को सही रास्ता दिखाओगे। उनकी नेगेटिविटी कहें या उनके अराउंड जो नेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, डेफिनेटली रिश्तों में ये नेगेटिविटी हो सकती है, या स्पिरिचुअली अगर हम बात करें ना आध्यात्मिक पवित्र ऊर्जा की, जैसे हमारा चैनल है, ठीक है, तो पवित्र ऊर्जा से मतलब मेरा ये है कि जैसे कोई पवित्र आत्मा है, जैसे कोई पवित्र आत्मा होती है, वैसे ही एक नेगेटिव आत्मा भी होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि पाइल नंबर 2 पीपल, आप है ना उन नेगेटिव ऊर्जाओं को भी महसूस करोगे, और उन नेगेटिव ऊर्जाओं से आप पाइल नंबर 2 आपके अराउंड जो लोग हैं जो घिरे हुए हैं ऐसे सिचुएशन में, उनको बाहर निकालोगे। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। ये नेगेटिव ऊर्जा या तो आपके द्वारा ही क्रिएट की हुई है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि वो पर्सन ऐसा है, वो मुझे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, जिससे कि वो पूरी तरह से उसको मान लेता है और अपनी लाइफ में उसको समझने लगता है कि वो इंसान ऐसा कर रहा है। डेफिनेटली एक्चुअल में ऐसा बहुत कम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत कम ऐसे केसेस हो सकते हैं, और कहीं कहीं हो सकता है हो, मैं एक्चुअट नहीं बता सकती आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा, तभी ये है। अगर पवित्र आत्मा है तो नेगेटिव आत्मा भी होती ही है ना। लेकिन हमारे ऊपर वो कब हावी होती है, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम वीक पड़ जाते हैं। तो हमें इतना वीक नहीं होना है। तो आपका ये एक उद्देश्य हो सकता है कि आप लोगों को गाइड करो, आप लोगों को इतना पॉजिटिव बना दो, आप लोगों की वो नेगेटिव थिंकिंग को कट कर लो और उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में उनको लाइफ में एक रोशनी लेके आओ, एक उजाला लेके आओ। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए फील होता है पाइल नंबर 2। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कुछ कार्ड और, कि आप है ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा लोगों की तो हेल्प करना चाहते हो, लोगों को गाइड भी करना चाहते हो। पाइल नंबर 1 भी मुझे यहाँ पर बहुत कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, और बहुत ज़्यादा जैसे आप भी कनेक्टेड हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप है ना नेगेटिव जो ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेगेटिव जो लोग हैं, जो जादू टोना ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों से भी आप अपने अराउंड लोगों को बचा सकते हो। ऐसी एबिलिटीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ से देखते हैं कि आप क्या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी का मकसद क्या है, पहले तो मैं ये देखना चाहती हूँ आपका मकसद क्या है स्पिरिचुअल जर्नी में। आपका क्या मकसद है आध्यात्मिक जर्नी में, आप क्या करना पसंद करोगे इन फ्यूचर 1 2 3 ईयर। स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्या करना पसंद करोगे 1 2 3 ईयर। ट्रस्ट, ओके, क्या करना पसंद करोगे। 1 लास्ट कार्ड में दिखूंगी यहाँ से। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है ना क्या करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में ईश्वर पर भरोसा आपका है, ठीक है, ईश्वर पर भरोसा करना चाहते हो। और जो लाइफ में जैसे मैंने बताया नेगेटिव भी होते हैं लोग, नेगेटिव आत्मा होती है, पॉजिटिव आत्मा होती है, तो उस पर आप मुझे यहाँ पर दिखाई देता है विश्वास करोगे। आप विश्वास करते भी होंगे, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क करोगे और बहुत कुछ उसके बारे में जानोगे, बहुत कुछ समझोगे। आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि ये क्या होता है, ब्लैक मैजिक, कैसे इससे बचना है, कैसे लोगों को बचाना है, कैसे ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है।
बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हो 1 to 3 ईयर, पायल नंबर 2। और मुझे यहाँ पर ये देखना है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या रहेंगे इस क्षेत्र पर। ब्लॉकेजेस आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए क्या ब्लॉकेजेस रहने वाली हैं। क्रिएटिविटी, ओके, 1 और कार्ड देखेंगे हम। प्रोजेक्शन, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आपकी ब्लॉकेजेस ये रहेंगी कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अपने ऊपर हावी मत होने देना फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को कि अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कोई भी विचार जिससे कि आप ड्रेन हो जाओ। ठीक है, आपको अपनी ही छाया, अपनी ही परछाई से, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है अपनी ही परछाई के ऊपर आपको डाउट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, इससे बचना है आपको। क्रिएटिविटी यहाँ पर कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप अपने माइंड में इतना 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 अपने आप को सोच विचार, इतने अपने मन के अंदर इतना कह सकते हैं अलग ही इमेजिनेशन वाली दुनिया में मत खो जाना पाइल नंबर 2, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा टफ, आपको बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है ये 2 रीज़न, ये जो क्रिएटिविटी है और ये जो प्रोजेक्शन है, इससे आपको बचना है। अपनी माइंडसेट में मैं मानती हूँ कि लाइफ में नेगेटिव पीपल, पॉजिटिव, ये सब होते हैं, लेकिन आप है ना, आप कोई अलग ही दुनिया में मत चले जाना पाइल नंबर 2। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चैलेंज है कि आपको है ना अपनी ही छाया, अपने ही प्रोजेक्शन, अपने ही अंदर कोई नेगेटिविटी, अपने ही अंदर कोई ऐसे नेगेटिव विचार ना आए जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा बन सके। और अपने ही माइंड में इतने इमेजिनेशन मत पैदा करना, अपनी क्रिएटिविटी में इतनी इमेजिनेशन पैदा मत करना जिससे कि आप अपनी लाइफ को भूल जाओ पूरी तरीके से। ठीक है, इतना मत इन्वॉल्व होना इस तंत्र योग साधना, जो ये चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हमको हिला कर रख देती हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 ये पूरी तरह से आपको झंझोड़ कर रख सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इससे थोड़ा सा आपको बचना है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए मैं ये देखूँगी यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, ताकि वो अपने जो लोगों को इस सिचुएशन से भी बाहर निकालें और अपनी एनर्जी को भी ड्रेन ना होने दें। इसके लिए आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। और यहाँ पर से देखते हैं और क्या करने की ज़रूरत है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 को। फाइटिंग, ओके, डेफिनेटली आपको फाइट करना है अपने ही, तो इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे फ्रेंड्स हम। फाइट करना है आपको अपने ही विचारों से, अपने ही ऐसे थॉट से जो आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने की ज़रूरत है। और तो यहाँ पर आया है सक्सेस का कार्ड। तो सक्सेस का कार्ड मुझे ये बताता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आपको है ना अपनी सक्सेस को, जो आपने अचीव कर रखा है उसको एंजॉय कीजिए। आपने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। आप इस तंत्र योग साधना, जो ये डेवल का कार्ड मुझे आकर्षित कर रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, तो आपको है ना जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है उसको एंजॉय करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये आपसे बोला जा रहा है 2 to 3 ईयर में जितना भी आपने सीखा है, जितना लर्न किया है आपने, जितना लोगों को हील किया है, जितना लोगों को तकलीफ़ों से निकाला है, उस मोमेंट पर आपको अपनी उस जर्नी पर जहाँ पर आप पहुँचे हो उसको एंजॉय कीजिए, ना कि
अपनी लाइफ को नेगेटिविटी में लेके जाएं। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। प्रोजेक्शन अपनी ही छाया से, अपने ही आप से, अपने ही अंतर के जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपकी सोल है, उससे ही आपको थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, अपनी शैडो वर्क, जो आपकी शैडो सेल्फ है ना, वो आपके ऊपर हावी हो सकती है। इससे आपको बचना है, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। और इमेजिनेशन वाली जो दुनिया है उससे आपको बाहर निकलना है। रियलिटी में जिए आप, इमेजिनेशन वाली लाइफ में आपने नहीं रहना है। ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2। तो मैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड देखना चाहती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि आपकी जो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, ये आपको सक्सेस तो दिलाएगी, लेकिन इसको आपने महसूस करना है। अचीवमेंट जो आपको मिली है इसको एंजॉय करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि अब आपका स्पिरिचुअली जो आप इतना अवेयर हो चुके हो, इतना सब कुछ आप जान चुके हो, तो आपका एम क्या होगा इन फ्यूचर 1 to 3 ईयर, कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, कहाँ तक आप कनेक्ट रहना चाहते हो अपने ईश्वर से, कहें क्या कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से, क्या कुछ प्राप्त करना चाहते हो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से। पायल नंबर 2, लेटिंग गो। तो आप प्राप्त करना चाहते हो अपनी लाइफ में एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप सब कुछ छोड़ दें, जहाँ पर आप ऐसी स्थिति में पहुँचोगे पायल नंबर 2, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़, सब कुछ ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे जो ये ब्लैक मैजिक अराउंड नेगेटिव शैडो वर्क और नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन वाली जो दुनिया आपकी, जो अपने आप में आप खोए रहते हो, ऐसे सिचुएशन से आप लेट गो करने वाले हो डेफिनेटली। पायल नंबर 2। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द लवर। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द लवर है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जी है। तो डेफिनेटली पायल नंबर 2, आप है ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा मार्ग से भटक सकते हो, लेकिन एक मुकाम पर आकर आप अपनी लाइफ की जो भी बैड, जो भी नेगेटिव विचार हैं आपके मन से, वो सब आप लेट गो कर दोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे फिर। और जो आपका स्पिरिचुअली जो आप कनेक्ट हो अपनी डिवाइन से, स्पिरिचुअली जो आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ से, स्पिरिचुअली जो आप और आगे जाना चाहते हो, तो वहाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एक शांति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के लिए कि हाँ, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ प्राप्त किया, मैंने लोगों को सही रास्ता दिखाया। एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो पायल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।